बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के सर पर इलेक्शन कमीशन की तलवार जो है अभी तक लटक रही है और बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि कल तक फैसला करें, जो महफूज फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो उस फैसले के मुताबिक जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सके, प्लान बना सके और आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जारी हैं नून लीग के, और नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल किए जा रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ पीपल पार्टी भी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करने वाली है बाज़ाब्ता। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने KP के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर जलसे किए, लेकिन बाज़ाब्ता जो इलेक्शन कैंपेन है वो 27 दिसंबर से शुरू की जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी अरूज पर हैं। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, नून लीग की क्या प्लानिंग है और पीपल पार्टी के पास कितना वोट बैंक है और कितनी सीटें निकाल पाएगी, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के वकील हैं और जो तहरीक इंसाफ के केसेस चल रहे हैं उनको डिफेंड भी कर रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में और उन पर बात भी कर रहे हैं। नईम साहब, वेलकम टू द शो सर। मुझे बताइएगा कि आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर क्या कमेंट करेंगे और आपको क्या तवक्को है कि कल इलेक्शन कमीशन से आपके मुतालिक क्या फैसला आ सकता है? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला देना है उसके हवाले से आप बड़ा वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के हवाले से आखिरी दिन है और कल आखिरी दिन तक, यानी अभी तक हमें ये नहीं पता कि बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो आप मुल्क के अंदर जो इस वक्त जुल्म और जबर किया जा रहा है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कैसे किया जा रहा है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं जमा करवाने के लिए लोग जाते हैं, उन्हें बिठा लिया जाता है, उन्हें पेपर नहीं दिए जाते, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है और उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। ठीक, पहले तो ये था ना जी कि आप लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि वहां पर 100 या 150 बंदा या 200 बंदा अगर किसी जगह के ऊपर था तो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात कर रहे थे हम। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो उस इंडिपेंडेंट तहकीकात ना तो वो की गई बल्कि पूरे पाकिस्तान को जेल बनाते हुए उनके रिश्तेदारों के घरों में छापे, उनके बहन भाइयों आगे जो है उनके दोस्तों के घरों में छापे और लोगों को हजारों के साथ जेलों में डाल दिया गया। अब वकला, क्योंकि खान साहब ने देखा कि ये तो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि सिलेक्शन से नवाज शरीफ साहब को बनाया जाए वजीर आजम, तो उन्होंने कहा कि मैं वकीलों को साथ उतारूंगा। अब वकला के घरों में भी 2 दिन से छापे हैं बलोच साहब। शुभ की बात की जाए तो वहां पर हमारे वकील हैं, उनके घर में छापा मारा गया। अगर साहिवाल की बात की जाए तो नूर हयात कलियार साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करवाई गई। अगर शाहपुर की बात की जाए तो वहां पर इफ्तिखार गोंदल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों करवाई गई। अगर सरगोदा की शहर की बात की जाए तो शफकत बलोच साहब आज पेपर लेने के लिए गए हैं तो उनको पेपर जो है वो पेपर पर उन्होंने ले लिए, लेकिन उनको सबमिट करने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही कि उनसे पेपर लिए जाएं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी नॉमिनेशन पेपर लिए हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वहां पर जो ऑफिस है सरगोदा में, वहां पर मैंने बंदा भिजवाया हुआ है और कल से लगा हुआ है। मुझे जो सर्टिफिकेट मिलता है ना वोटर का, वो नहीं जारी किया जा रहा। कह रहे हैं जी कि नेट स्लो है कल से। और दूसरी तरफ देखें कि PMLN के जो लोग हैं तो नईम हैदर साहब, कल सर जो फैसला आता है, इन केस आपके खिलाफ फैसला आता है और बल्ले का निशान जो है वो नहीं होता, तो फिर क्या प्लानिंग है तहरीक इंसाफ की कि क्या आपके तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद खड़े होंगे और या कोई किसी और पार्टी के साथ जो है वो आप जो है वो उसके साथ अलायंस करेंगे? देखिए, मैं वो एक बलोच साहब गुजारिश कर रहा हूँ, उम्मीदवार खड़ा करना तो बाद की बात है ना, पहले आप किसी के पेपर तो लेना। आप पेपर ही नहीं लेंगे तो उम्मीदवार लड़ कैसे सकेंगे? आप पेपर ही नहीं ले रहे, आपने आगे पुलिस नफरी जो है बिठा दी है कि जिसके पेपर के ऊपर लिखा होगा PTI उसको उठा लो, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई सहाफी है, चाहे वो कोई उस्ताद है, चाहे वो कोई एक दिहाड़ी वाला रेडी वाला है, कोई पेपर लेके आए PTI लिखा हो तो आपने उठा लेना है। ठीक है जी, किस कानून के तहत उठा रहे हैं? क्या ये फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं?
मैं तो ये कहता हूँ कि नोटिफिकेशन एक निकाल दिया जाए, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है, ये ड्रामा करने की जरूरत क्या है? नहीं, कैसे वजीर आजम सर, कैसे वजीर आजम? नईम साहब वजीर आजम कैसे बन जाएंगे नवाज शरीफ साहब? उनके तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो नाहली की जो तलवार वो भी लटक रही है, और कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस की भी जरूरत होगी, तो कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे? अभी तो उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास चल रहे हैं, ना तो पब्लिक में निकले हैं और ना कोई और कैंपेन अभी शुरू किया उन्होंने। जैसे वो 3 दफा पहले वज़ीर आज़म बन गए सिलेक्शन से, ऐसे ही बन जाएंगे। और तलवारें जो हैं वो बलोच साहब आप और मेरे लिए हैं, इनके लिए तलवार नहीं, इनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। और रेड कारपेट आपने देखा कि लंदन से लेकर पाकिस्तान CCPO सलूट जलसे और सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होने तक आप देख लें, क्योंकि कैसे टकाटक जो है बेलें मिलती गई हैं। मुजरिम को जिंदगी में हमने नहीं देखा कि किसी कन्विक्टेड शख्स को प्रोटेक्टिव बेल मिली हो, लेकिन क्योंकि नाम जुड़ता है साथ शरीफ, तो शरीफ जो है वो कानून से बालातर होता है। ये तो खान साहब ने भी कहा था, तो वो बालातर है। जहां पर नाम जुड़ जाए खान, तो वो क्योंकि इमरान खान सर 2018 का इलेक्शन देखें नईम साहब, नईम भाई 2018 का इलेक्शन देखें, खान के साथ क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि खान के नाम के साथ खान लग गए तो वो इलेक्शन नहीं होता, तो 2018 में भी तो यही हुआ था ना, खान साहब को। सर गुजारे ये है कि 2018 के अंदर एक खान साहब को या तमाम जमातों को पूरा मौका था। आप ये देख लेना कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कभी ऐसा हुआ कि मुतनाजा हो गए, नॉमिनेशन पेपर के ऊपर इलेक्शन मुतनाजा हो गए। 2018 का इलेक्शन में मुतनाजा था सर, आपको याद है? नहीं भाई, आपको याद है कि 2018 का इलेक्शन भी मुतनाजा था, उसे भी उस पर भी अपोजिशन ने उसे मुस्तरद किया था। इवन आपकी हुकूमत ने उसे कहा था कि ये जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए। देखें हमारी हुकूमत ने क्यों कहा था, क्योंकि रात को हमारे लोग जीते थे और सुबह जो है हरा दिए गए, इसलिए कि लोगों को साथ जोड़ा जाए, जो इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाया जाए और इनकी हुकूमत जो है वो कमजोर बने। जिस टाइम मर्जी हुआ उनको साथ हटाएंगे और ऐसे घर भिजवा देंगे। और वही आपने देखा कि जो ही अमेरिका से लेटर आया है तो उन अतारियों को जो है और बाकी लोगों को उठा उठ के माल मंत्र दे के आपने खुद अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या किसी पार्टी ने दरखास्त दी थी, PMLN पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों ने, कि ये हल्का खुलवाया जाए? हमें पता है जी कि यहाँ पर धांधली हुई है, या इमरान खान साहब ने आगे से इनकार किया हो, कोई ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर चीज है? हाँ, 2013 में धांधली हुई, खान साहब ने कहा ये हल्कों का जो है वो दोबारा इसे ओपन किया जाए, काउंटिंग की जाए, लेकिन वो हल्के नहीं खोले गए। और 2018 में इमरान खान साहब की एक स्ट्रगल थी, वहां पे 2018 में RTO सिस्टम बैठ गया, लोग उनके साथ थे, ठीक है जी, उनकी मकबूलियत टॉप के ऊपर थी, वो आए अपने वोट की ताकत से आए, लोग उनके साथ थे। आपने 2014 वाला धरना देखा, उसमें लोग समझ गए थे कि नेक्स्ट हुकूमत इनकी नहीं रह सकती, क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरे तरीके से इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। और जैसे हुकूमत खान साहब की गिराई हुई है ना, उसमें तो मजीद इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज किया ना, इन तमाम लोगों को इकट्ठे कर दिया। और ये वाहिद खान साहब देखें सर, आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अमेरिकी खत की, कि अमेरिकी खत आया तो उन्होंने खुद जो है वो लहराया था अमेरिकी खत, और साइफर जो है वो खुद लहराया गया था। अभी यही तो केस है साइफर साजिश केस के, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसको लहराया गया जलसे में, और फिर उस पर जो है वो एक बयानिया जो है वो आगे ले जाया गया और पब्लिक को बताया गया कि अमरीकी साजिश है। फिर वो साजिश कोई और निकली, फिर वो कोई साजिश और निकली, तो फिर किसी एक बात पर तो रहे ना सर। देखें इनकी तरफ से पहले कहा गया कि साइफर आया नहीं, जब ये मान लीजिए कि साइफर आया, फिर उसके ऊपर डी मार्च किया गया, तो बात कबूल हो गई कि साइफर आया, अमेरिका ने धमकी दी और हुकूमत गिराई। अब बात जब कबूल हो गई है तो जिन्होंने साजिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये जिसके ऊपर 5 गोलियां लगी हैं उसको जो है जेल में डालना चाहिए। सर वही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में कौमी, सर देखिए मेरी अर्ज सुन सर, यही डॉक्यूमेंट जो है वो कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में पेश किया गया था, और फिर यही डॉक्यूमेंट जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के पास था, और इसी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि जी उनके पास था, तो उसके आगे फिर जो है वो वापस नहीं गया मुफा को। फिर उन्होंने खुद कहा साबिक वज़ीर आज़म ने कि मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, तो फिर जो है वो एक जब ये साइफर केस चल रहा है, इसका फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई है, आपके वज़ीर आज़म को हटा दिया गया है। ये खान साहब के खिलाफ साजिश नहीं थी, इस मुल्क के खिलाफ साजिश थी। और बजाय ये कि हम उन लोगों को अंदर डालें जिन्होंने हुकूमत गिराई या जो साजिश का हिस्सा बने या जिन्होंने साजिश की, हमने अपने खान को, अपने वज़ीर आज़म को अंदर डाल दिया
और उसके ऊपर मुकदमा बनाकर अब कहते हैं कि मीडिया के ऊपर चलना भी नहीं चाहिए, ताकि लोगों को हकीकत ना पता चले कि केस के अंदर तो है कुछ नहीं, एविडेंस जो है वो शो नहीं करवानी मीडिया, क्योंकि बाहर बताएगा कि ये एविडेंस इसके अंदर तो कुछ है नहीं। तो जब इस तरह से केस चलाए जाएंगे तो उन केसेस की क्या वैल्यू है? उन लोगों को अंदर होना चाहिए साफ शफाफ। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो खान साहब को जो है एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने अंदर डाला, फिर उन्हें नाअहल किया गया, फिर उन्हें सजा दी गई, फिर उन्हें जो है वो इलेक्शन से बाहर करने के लिए आज आपने देखा कि अमर फारूक साहब ने जो हमेशा फैसले महफूज कर लेते हैं, उन्होंने आज हमारी दरखास्त जो है एक दिन पहले खारिज कर दी है, जिसमें हमने ये गुजारिश की थी कि तोशाखाना केस के अंदर जो सजा हुई है वो तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन जो ऑर्डर है वो भी बाकी है, उसको सस्पेंड किया जाए। उस ऑर्डर को सस्पेंड करने की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज था और आज सुनाकर ये कह दिया गया कि नहीं नहीं आप तो 5 साल के लिए ना आए। दूसरी तरफ 100 मोटो लिया जा रहा है, किसी और की दरखास्त है जिसके अंदर 62(1)(f) का मामला जो है वो डिसाइड करना है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप कर लिया गया है। जो ही चीफ जस्टिस साहब आएंगे छुट्टियों के बाद तो वो मामला सुना जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब को अहल किया जाएगा। तो ये एक समझी साजिश प्लानिंग है। चलें सर वापस, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी बलोच साहब टीवी चैनल के ऊपर चलाते रहे, मैं जितना मर्जी बोलता रहा, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। जैसे फलस्तीन के अंदर जितनी तंजीमें बोल रही हैं, क्या कोई असर हो रहा है? क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है। यहाँ पर भी अमेरिका, इसराइल और इंडिया की लॉबी जो है वो एक्टिव, और ये वो लोग हैं आती नवाज शरीफ ने उनके हक में बयान दिया है। तो ये उनके लोग हैं, इसराइल सर इसराइली लॉबी कौन है, अमेरिकी लॉबी कौन है, ये तो इसका फैसला तो खैर वक्त ही करेगा। हम वापस आते हैं कि जो सर तहरीके इंसाफ का कल जो फैसला आता है, मैं इसी पे वापस आ रहा हूँ आपके पास कि अगर ये तहरीके इंसाफ का कोई फैसला ऐसा आता है तो फिर प्लानिंग क्या है? तहरीके इंसाफ किसी के साथ कोई इत्तेहाद कर सकती क्योंकि आपके जो कायद हैं उनके मुताबिक तो सारे चोर ही हैं, वो किसी से ना तो बात कर सकते हैं, ना वो किसी से इत्तेहाद कर सकते हैं, ना वो किसी के साथ बैठ सकते हैं। तो फिर क्या तहरीके इंसाफ किसके साथ बैठेगी, किसके साथ इत्तेहाद करेगी? आप ना किसी PMLN के बंदे से या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों से उनसे कहिएगा कि दिल पर हाथ रख कर कहें कि ये जो आपके लीडरान है ये चोर नहीं है, और दिल पर हाथ रख कर उनसे पूछिएगा कि इमरान खान के ऊपर जो है वो बोगस केसेस नहीं बनाए गए, तो उनसे नहीं रखा जाएगा। मैं तो अगले दिन भी एक शो के अंदर बैठा हुआ था, तो साथ हमारे PMLN के मुअज़्ज़ज़ वकील मुअज़्ज़ज़ रहनुमा थे, तो उनके मैंने जब कहा कि दिल पे हाथ रखें तो हाथ दिल पे नहीं रखा गया। तो बात ये है कि इस तरह के केसेस हैं। और अगर कल जो फैसला, जो आपने बार बार सवाल किया स्टार्ट के अंदर भी, कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो डेफिनेटली फिर कोर्ट के अंदर ही जाना। हमारी अदालतें हम एहतराम करते हैं, उन्हीं कोर्ट्स में जाते हैं, गुजारिश लेकर जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स इस टाइम के ऊपर कोई उन्हें नजर नहीं आ रहा कि लोगों के हकूक सलब किए जा रहे हैं। पार्टी देखें, ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये इस मुल्क की बात है, ये इस जमहूरियत की बात है, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बात है, ये अदालतों की तौकीर को बहाल करने की बात है, इदारों की तौकीर को बहाल करने की बात है, जो कि नहीं की जा रही, जो तमाम चीजों के ऊपर ये हमला है। और हम क्या कर सकते हैं कि गुजारिश ही कर सकते हैं, इल्तिजा ही कर सकते हैं, मुतालबा ही कर सकते हैं। आप उन्हीं कोर्ट्स में जा रहे हैं जिन पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। नहीं भाई, आप उन्हीं कोर्ट्स में जा रहे हैं जिन पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। मेरे भाई फिर किधर जाएं, मुझे बताएं। चलें उन्हीं कोर्ट्स में ही सर आपको जाना होगा। जारी बात है, कोर्ट्स नहीं फैसला करना। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा नहीं भाई, जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और नून लीग जो है उसकी प्लानिंग क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।